हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत हम कूलम्ब्स लॉ के आधार पर सवाल करेंगे, कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पर सवाल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आज सवाल हम लोग देखेंगे। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहला सवाल है आज का, जो कि अक्सर बोर्ड में ही पूछा जाता है कि दो चार्जेज हैं, एक चार्ज प्लस क्यू का है, दूसरा चार्ज प्लस 9Q का है। इस टाइप के सवाल बोर्ड में भी आते हैं। इसके बीच का लेंथ सपोज कर लेते हैं L है। तो एक तीसरा चार्ज कहाँ पे रखा जाए कि वह इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब हुआ कि उस पर नेट फोर्स 0 हो। Where should be kept, where should थर्ड चार्ज Q, उसको ले लेते हैं Q, be kept for equilibrium। इक्विलिब्रियम का मतलब है, आपको पता है कि अगर हम चार्ज रखेंगे इस लाइन के लॉन्ग, या इधर रखें इधर रखें, तो ऐसा कौन सा पोजीशन है इस लाइन पे जहां पर उस चार्ज पर, इस क्यू चार्ज पर नेट फोर्स 0 होगा। यानी कि इस चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स और इस चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट फोर्स मतलब 0 होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले इमेजिन करते हैं, क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया, तो इसको देखते हैं। अगर हम चार्ज को यहां रखते हैं, सपोज कीजिए क्यू चार्ज को यहां से यहां रख देते हैं। अब यहां पे रखने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है और क्यू चार्ज भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, और ये भी इसको रिपेल करेगा। दोनों फोर्स का डायरेक्शन देखिए सेम है, तो क्या ये कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। सेम कंडीशन इधर भी आएगा। अगर हम इधर चार्ज रखते हैं, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये भी इसको रिपेल करेगा। हालांकि इसके फोर्स का इफेक्ट कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में काफ़ी कम चार्ज है। ये 9Q काफ़ी हैवी चार्ज है, इसका इफेक्ट इधर भी होगा ज़्यादा, लेकिन ये काफ़ी कम चार्ज है, इसका इफेक्ट यहाँ पे कम होगा। लेकिन फोर्स का जो भी डायरेक्शन होगा वो सेम है। यानी कि हम चार्ज को इस चार्ज के बियॉन्ड और इस चार्ज के बियॉन्ड नहीं रख सकते हैं। रखेंगे तो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं ला सकते। इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हमें इसी दोनों चार्ज के बीच में ही रखना पड़ेगा चार्ज को, तीसरा चार्ज Q को, जिससे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आ सकता है। अब हम देखते हैं कि कहाँ रखते हैं। अब देखिए, अगर इसके बीच में कहीं भी चार्ज को रखते हैं, सपोज कीजिए यहाँ रखते हैं चार्ज को, यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पर हम चार्ज को रख देते हैं। यहाँ पर Q चार्ज को रखा, यहाँ पर देखिए नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये प्लस Q। इस चार्ज को अगर फर्स्ट ले लें, इसको सेकेंड ले लें, मान लेते हैं एक तरह से, तो फर्स्ट चार्ज इसको रिपेल करेगा, सेकंड चार्ज ही इसको रिपेल करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में। यानी कि इस जगह पर फोर्स
जीरो हो सकता है, क्या है कि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अलग, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहां पर फोर्स जीरो हो सकता है, लेकिन इस चार्जेज के परे और इस चार्जेज के परे जीरो नहीं हो सकता। जब दो सेम चार्जेज के बीच में आप यहां पॉजिटिव चार्ज भी रखिए, नेगेटिव चार्ज भी रखिए, अगर मान लीजिए यहां पर नेगेटिव चार्ज रखते तो क्या होता, नेगेटिव चार्ज रखते तो ये इसको अट्रैक्ट करता अपनी तरफ, ये भी इसको अट्रैक्ट करता अपनी तरफ, कुल मिलाकर के इसी लाइन के अलोंग चार्ज जीरो, फोर्स जीरो होता। कहने का मतलब हुआ कि अगर दो सेम चार्जेज हैं, लाइक चार्जेज हैं या सेम चार्जेज हैं, तो उस दोनों चार्जेज के बीच में ही नेट फोर्स जीरो होगा, यानी कि तीसरे चार्ज को उसके बीच में ही रखेंगे तो वह इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब हुआ कि वह उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। हमने क्या किया, छोटे वाले चार्ज से, स्मॉलर चार्ज से x डिस्टेंस पे हमने उस चार्ज को रखा। अब इस चार्जेज की वजह से हम निकाल लेते हैं फोर्स, ऑन Q ड्यू टू चार्ज प्लस Q। प्लस Q की वजह से फोर्स निकालना होगा, प्लस Q की वजह से फोर्स क्या होगा, K Q Q दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय उसके बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर, यही होगा। अब फोर्स ऑन Q ड्यू टू चार्ज प्लस 9Q, प्लस 9Q की वजह से क्या होगा, KQ इंटू 9Q बाय, अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का x, पूरा डिस्टेंस x है, ठीक, क्या होगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक x ले लेंगे, लेट की है x, तो ये L माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्योंकि फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा, F नेट इक्वल टू जीरो। इस दोनों फोर्स को इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू 9Q बाय एल माइनस एक्स स्क्वायर, इस दोनों इक्वल टू जीरो कर दीजिए, दोनों क्या हो जाएगा, यहां से आप कर सकते हैं के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू क्यू 9Q बाय एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या क्या होगा, दिस कैंसिल, यहाँ से आप लिख सकते हैं एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/1 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, एल माइनस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको, या लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, नीचे तो 1 है। अब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से हम स्क्वायर हटा देते हैं, एल माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा। एक बार प्लस लेकर के सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, एल माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस लीजिएगा तो 3x, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, x 3x प्लस x 4x हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा L/4। माइनस लेकर के अगर देखते हैं तो क्या होगा, L माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x
L इक्वल टू -3x प्लस x इक्वल टू आ जाएगा -L/2। हो जाएगा L/4 डिस्टेंस पे। अब देखिए यहाँ पे ये कंडीशन -L/2 का आता है। x इक्वल टू -L/2 कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने x लिया है तो इधर की तरफ आना हो, ये जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि x इक्वल टू L/4 पे, यहाँ से L/4 डिस्टेंस पे हम रखेंगे, यहाँ से L/4 डिस्टेंस पे रखेंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। यानी कि आप देखिए स्मॉलर चार्जेस की क्लोज रखेंगे, स्मॉलर चार्जेस की क्लोज रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर हम स्मॉलर चार्जेस से दूर रखते हैं तो अगर मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं तो ये चार्जेज के द्वारा फोर्स डोमिनेट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो पाएगा। तो यानी कि स्मॉलर चार्जेज के पास ही जीरो होगा, जो कि हमारा आंसर क्या आया है, L/4 का। ठीक है, तो यहाँ से L/4 डिस्टेंस पे हम चार्ज को रखेंगे और इस चार्जेस से 3L/4। ठीक है, इस टाइप का एक और सवाल देखते हैं। इस टाइप से आपको सॉल्व करने के लिए आपको आ सकता है एग्जाम में भी, और एक सवाल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह से, इसी वे में। यहाँ पर +Q चार्ज है, यहाँ पर +4Q चार्ज है। वही क्वेश्चन है, where should third charge, इस बार -Q ले लीजिए, be kept for equilibrium। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा क्या करना है, यहाँ से x डिस्टेंस बीच में ही लेना पड़ेगा क्योंकि सेम चार्ज है। यहाँ पे मान लीजिए x डिस्टेंस पे आपने -Q चार्ज रख दिया। अब इसकी वजह से फोर्स निकाल लेना, इसकी वजह से फोर्स निकाले, दोनों को इक्वल कर देना, निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो L/3 आएगा। ठीक है, L/3 डिस्टेंस पे हम क्या रखेंगे, चार्ज को रखेंगे, -Q चार्ज को, तो क्या आएगा, वो होगा। क्योंकि अब देखिए इस बार कंडीशन क्या हो जाएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिटा था। चलिए
एक और सवाल इस टाइप का देखते हैं। इस बार क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे हम -9q चार्ज लेते हैं, ठीक है। अब वही क्वेश्चन है, वेयर शुड थर्ड चार्ज प्लस क्यू बी केप्ट फॉर इक्विलिब्रियम। अब देखिए दो डिफरेंट नेचर के चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए इसके बीच में चार्ज को रखिएगा, जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज ही रखते हैं, सपोज कीजिए यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पर, सपोज कीजिए, तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेंगे, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा इसको, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया। अब इधर रखते हैं, इधर रख के देखते हैं, इधर रखते हैं तो क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। यहां पे चार्ज को रखते हैं तो ये चार्जेज, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है, और ये इसको रिपेल करेगा। यहां पर जीरो तो हो सकता है, लेकिन एक दूसरे को कैंसिल तो कर रहा है, लेकिन यहां पर एक लॉजिकली सोचिए, -9q इस चार्जेज, ये क्यू मैग्नीट्यूड वाइज ये काफ़ी ज़्यादा चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा, इसका फोर्स ज़्यादा होगा, और ये इसको इतना, यहाँ से ये चार्ज भी ज़्यादा है, डिस्टेंस भी कम है, और यहाँ से ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इसका फोर्स यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा, बहुत ज़्यादा, जो कि कैंसिल ये फोर्स नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम चार्ज को नहीं रख सकते। जब भी चार्ज को रखना होगा हमेशा हमको स्मॉलर चार्ज के पास ही रखना पड़ेगा, ताकि बड़े वाले चार्ज अपने मैग्नीट्यूड की वजह से उसको कैंसिल आउट कर सके। यहाँ पर रख देंगे तो ये जीरो करना पॉसिबल नहीं, हमें चार्ज कहाँ पे रखना पड़ेगा, स्मॉलर चार्ज के पास रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी लेंथ को L है, तो यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पर हम फिर से एक प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं, जो चार्ज तीसरा चार्ज रख देते हैं। तो यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पाइएगा, तो यहाँ पर ये फोर्स लगाएगा, कौन सा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये फर्स्ट चार्जेज, ये सेकेंड चार्जेज, ठीक है। यहाँ से हमने कौन सा, कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पर अगर फोर्स की बात कीजिएगा तो ये फोर्स कितना होगा, सिंपल सा आप Q बाय एक्स स्क्वायर का फोर्स होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब ये चार्जेज भी फोर्स लगाएंगे, कौन सा फोर्स लगाएगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा तो इस फोर्स का डायरेक्शन इधर और इस फोर्स का डायरेक्शन उधर, तो ये क्या हो जाएगा, K Q 9Q बाय, अब ये डिस्टेंस ये पूरा L है और ये x है, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना है, इक्वेट करना है या फिर इक्वल टू जीरो करना है, दोनों का। नेट फोर्स जीरो करना है, तो K Q बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K Q 9Q बाय L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से दिस ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ से होगा L प्लस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। इसको प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर हटा देंगे, तो ये L प्लस एक्स, एक बार आप प्लस माइनस 3 लिख, एक बार प्लस लेकर के सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा,
प्लस लेकर के सॉल्व कीजिएगा तो L=2x आएगा, x=L/2 आ जाएगा, x=L/2, यानी कि x=L/2 और माइनस लेकर के आप देखिएगा तो क्या होगा, L=-3x माइनस x, L=-4x होगा, तो यहां से x=-L/4 होगा। ठीक है, यहां पे आप चार्ज को रखिएगा, x=L/2 पे आप रखिएगा, और x=-L/4, तो आपका नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। L/2 कहां पे रखेंगे, इस डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक है, बाहर की तरफ हमको रखना पड़ेगा L/2 डिस्टेंस पर। कहां से, यहां से। अब -L/4, तो फिर अंदर की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि तो ये कंडीशन है, हमेशा डोमिनेट करने के लिए चार्ज को कहां रखना पड़ेगा, स्मॉलर चार्जेस के पास फोर्स को। इस टाइप के सवाल आपको बोर्ड में आते हैं। नेक्स्ट टाइप के सवाल देखते हैं। अब देखिए, एक जो सवाल आता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, वो ये कि एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, यहां से ये थीटा एंगल पर है, यहां पर चार्ज है, यहां पर चार्ज, इस यहां पर चार्ज है Q, उसकी मास m है, यहां पर भी चार्ज है Q, उसका मास m है, ये यहां से थीटा एंगल है दोनों का। ठीक है, अब देखिए ये थीटा है, ये स्ट्रिंग है। अब देखिए यहां पर ये चार्ज जब एक दूसरे स्ट्रिंग से लटका हुआ है, अब क्योंकि ये चार्ज है तो इस पर तो फोर्स लगेंगे। अब देखिए इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा ये देखते हैं। इक्विलिब्रियम के कंडीशन में रहने के लिए इसको क्या, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो एक कंडीशन ऐसा होगा जिस पर ये होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब दोनों पर नेट फोर्स क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन के लिए देखिए क्या होगा, इस पर सबसे पहले फोर्स क्या क्या लगा ये देखते हैं। एक फोर्स तो नीचे की तरफ mg लगेगा, यहां पर देखिए ये स्ट्रिंग है, ये थीटा है, तो इसके साथ ये एंगल थीटा होगा। अब इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, अब इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा। अब कंपोनेंट जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा लेते हैं, तो टी कॉस थीटा, इधर होगा टी साइन थीटा। अब यहां पर देखिए इस चार्जेज की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स इसको रिपेल करेगा।
तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, F लिखते हैं यहाँ पर। F इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट KQ²। अब देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें चाहिए, ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा के सामने L साइन थीटा, L साइन थीटा, और ये भी होगा L साइन थीटा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, सारे फोर्सेस को इक्वेट करना होगा जीरो, ये फोर्स इसको कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि mg इज इक्वल टू क्या होगा, t cos थीटा, यानी कि ये होगा। अब दूसरा क्या होगा, एक इक्वेशन ये कह सकते हैं, दूसरा इक्वेशन होगा t साइन थीटा, x कंपोनेंट की बात करो, y कंपोनेंट को जीरो करना पड़ेगा, और t साइन थीटा इक्वल टू होगा KQ² बाय 2L। आपको इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है कि सारे डायरेक्शन के फोर्स को जीरो करना पड़ेगा, दैट मीन्स Fx को जीरो, Fy को जीरो, Fz को जीरो। यहाँ पे y डायरेक्शन में भी फोर्स है, x डायरेक्शन में भी फोर्स है, तो y डायरेक्शन में जो फोर्स है इसको उसको इक्वेट किए, mg इज इक्वल टू t cos थीटा, एक इक्वेशन यहाँ से बना। दूसरा इक्वेशन बना t साइन थीटा इक्वल टू KQ²। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस चार्जेस की वजह से इस पर लगा है, ये भी उस पर लगाएगा, सेम फोर्स उस पर भी लगेंगे, तो KQ² बाय 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, t साइन थीटा इज इक्वल टू KQ² बाय 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इस दोनों इक्वेशन की सहायता से हम सवाल को बना सकते हैं। अब यहां पर हमको देखिए वेरिएबल क्या क्या है, टेंशन वेरिएबल हो सकता है, थीटा वेरिएबल हो सकता है, जी तो कांस्टेंट होगा, मास हो सकता है वेरिएबल, और क्या हो सकता है, चार्ज वेरिएबल हो सकते हैं, मास, टेंशन, थीटा, क्यू चार्ज, और क्या हो सकता है वेरिएबल, टेंशन हो गया, थीटा हो गया, मास हो गया, और चार्ज हो गया, और एक लेंथ वेरिएबल हो सकता है, इसकी लेंथ को ले लेते हैं। अब 5 वेरिएबल में से कोई हमको 3 वेरिएबल दे दिया रहेगा, 2 वेरिएबल हमको निकालने के लिए कह सकता है, हम एक 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल आएगा मेरे पास में, कभी हो सकता है चार्ज मिसिंग होंगे, लेंथ मिसिंग होंगे, कभी टेंशन और थीटा मिसिंग होगा, तो इस 2 इक्वेशन की सहायता से हमें 3 वेरिएबल दिया रहेगा, 2 वेरिएबल को निकाल सकते हैं। तो ये फंडामेंटल इक्वेशन है, इसकी सहायता से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट की सहायता से हम एक सवाल ले रहे हैं, ठीक है, सेम जस्ट इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल होगा, देखते हैं उसे। चलिए एक सवाल है सेम उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी कॉन्सेप्ट को सेम लगाना है। इस बार क्या किया है, 2 चार्जेज हैं, ठीक है, और Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 3.6 कूलम, ये चार्जेज, इधर भी सेम चार्जेज हैं, Q इक्वल टू 3.6 कूलम, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंसेज भी हमको दिया हुआ है, कितना 10 सेंटीमीटर का, ठीक है।
सॉरी, ये Q चार्ज है और Q चार्ज है। इस दोनों चार्जेस का मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 3.6 ग्राम, इसका भी मास दिया हुआ है 3.6 ग्राम, ठीक है। और इसके एंगल दिया हुआ है क्या, थीटा, ठीक है। यह लेंथ हमें पता है। अब देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है 45 डिग्री, कहता है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q when system is in equilibrium। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें टेंशन लगेगा, एक बार फिर से इसका मास है, एक बार फिर से इसका अगर डायग्राम बनाए तो यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, थीटा हमें दिया हुआ 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको 45 ले लेते हैं तो ये 45 हो जाएगा। इसके ऊपर क्या लगेगा, mg नीचे की तरफ, इधर आप लगाइएगा t cos 45, इधर होगा t sin 45। अब इस पर फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होगा उसकी वैल्यू, KQ², Q मुझे पता नहीं है, लेकिन डिस्टेंस इस बार दिया हुआ है KQ²/r², कि डिस्टेंस हमको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये पूरा डिस्टेंस है। तो 10 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, इसको मीटर में बदल लिए। अब हम फोर्स को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, सेम प्रोसीजर हम अपना रहे हैं, t cos 45 इज इक्वल टू क्या होगा, mg होगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये। दूसरा इक्वेशन होगा t sin 45 इज इक्वल टू KQ²/10। इसको देखिए क्या करेंगे, 10⁻⁻1 लिख सकते हैं इसको, और 10⁻⁻1 और उसका स्क्वायर क्या, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड ले सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इस फर्स्ट सेकंड में भाग दे देते हैं फर्स्ट से, तो कुछ रिजल्ट आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमको टेंशन, दोनों में हम टेंशन को हटाना है, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, भाग देने से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ रिजल्ट हमको आ जाएगा, t sin 45 t cos 45 इज इक्वल टू KQ²/10⁻⁻2 बाय क्या हो जाएगा, mg, यही होगा। अब ये कैंसिल भी हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 45 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू KQ²/mg × 10⁻⁻2, यानी कि mg इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू KQ², ठीक है। अब हम सारा वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमको वैल्यू दिया हुआ है वहाँ से हमको Q²। अब देखिए m भी हमको पता है, g तो पता है 10 होता है, k भी पता है। अब क्या निकालना है, Q निकालना है। इस इक्वेशन को भी यहाँ लिख लेते हैं, mg इज इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू KQ²। अब m कितना दिया हुआ है, 3.6 ग्राम दिया हुआ है। 3.6 इंटू इसको किलोग्राम बदलेंगे 10⁻³ हो जाएगा, इंटू g 10 हो गया, इंटू 10⁻⁻2, 9 इंटू 10⁻⁹ k की वैल्यू, इंटू Q²।
यहाँ से हमको क्यू पता चल जाएगा। 9 चौके 36, 0.4 हो जाएगा ये। 10 टू दी पावर -1 -3 10 टू दी पावर 1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ये। -2 -2 10 टू पावर -4 हो जाएगा, यानी कि 0.4 इंटू 10 टू दी पावर -4 इधर से ये आ जाएगा 10 टू दी पावर 9 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं 0.4 इक्वल 0.4 इंटू ऊपर चला जाएगा 10 टू दी पावर -13। इसको आप उसमें कर दीजिए ट्रांसफर, तो क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -12 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यहाँ से आप इसलिए q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रूट कीजिएगा तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा। ये रूट करने के बाद उसका हाफ हो जाएगा 10 टू दी पावर -6 कूलम्ब। यही तो निकालना था। इस तरह से आप इक्वेशन के जरिए सवाल को, 2 इक्वेशन आपको लेना है और सवाल को सॉल्व कर जाना, ठीक है। मिटा दें इसको। इस टाइप के भी सवाल आते हैं। चलिए कुछ और सवाल इस पे देखते हैं, कुछ और कंडीशन देखते हैं सवाल में। थोड़ा सा सवाल ये है, सिंपल सवाल ये भी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये चार्ज Q है, चार्ज इस बार चार्ज को चेंज कर दिया। चार्ज Q1 है, मास m है। चार्ज Q2 है, मास m है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बीच का डिस्टेंसेज है। अब ये एंगल जो यहाँ पर चेंज है, ये θ1 है, ये θ2 है। अब पूछता है कि ये इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब कंडीशन है इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होगा, θ1 ग्रेटर देन θ2 होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन θ1 लेस देन θ2 होगा। तीसरा कंडीशन θ1 इक्वल टू θ2 होगा। चौथा कंडीशन नन ऑफ दीज। एक ये सवाल है। दूसरा केसेज हम लेते हैं सेम, उसमें क्या करते हैं, इसमें Q1 Q2 को चेंज किए हैं। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, हमने Q रहने दिया, इस बार M1 को और इसको चेंज कर दिया। फिर से वही दिया है θ1 θ2 सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ पे क्या है, M1 ग्रेटर देन M2 है। तो बताइए इस पे क्या असर पड़ेगा, थीटा पे क्या असर पड़ेगा। इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, दोनों पर फोर्स नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर टेंशन लगेगा, ठीक है, वो तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इस चार्ज को चेंज होने से इस दोनों के फोर्सेस में क्या होगा, ये जितना फोर्स इस पर लगाएगा, इस चार्जेज पे इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, ये भी इस पर लगाएगा, ये दोनों फोर्सेस तो बैलेंस, यानी कि चार्ज के चेंज होने से एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। θ1 इक्वल टू θ2 होगा। क्या है कि आपको पता है कि जो भी फोर्सेज होंगे Q1 Q2 बाय आर डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, चाहे ये
डिफरेंट होगा तो फोर्स तो ये जितना लगाएगा इस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, और ये फोर्स तो आपस में क्या है, ये तो बैलेंसिंग फोर्स है mg, और वो ऊपर वाला, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह से क्या होगा, θ1 इक्वल टू θ2 हो जाएगा। लेकिन इस केसेज में ऐसा नहीं होगा, इस केसेज में इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स तो हो जाएंगे इक्वल, लेकिन क्योंकि ये मास ज़्यादा है तो ये ज़्यादा लीन्स कर जाएगा नीचे की तरफ, m1g फोर्स लगेंगे नीचे और इस पे m2g फोर्स लगेगा। अब बताइए, ये फोर्स, ये मास कम है, ये मास ज़्यादा है, तो ये नीचे की तरफ झुक जाएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा तो θ1 क्या हो जाएगा, जैसे नीचे हो जाएगा ये, तो θ1 छोटा हो जाएगा, θ2 बड़ा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये सेटिस्फाई हो जाएंगे, सॉरी, θ1 ग्रेटर देन θ2, θ1 लेस देन θ2, तो θ2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, θ2 बढ़ जाएगा, तो ये कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। ये कंपटीशन में भी सवाल आ सकते हैं मेंस लेवल में। ठीक है, इस टाइप के सवाल आप लोगों ने देखा इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स को हमें क्या करना है, जीरो करना है। यहाँ पे ये सब सवाल है। इक्विलिब्रियम के बारे में आप 11th क्लास में भी विषय पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब, जो कि एक्सटेंडेड चार्ज पे है, जहाँ पे कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उस टाइप के सवाल को आप जब आज एक कुछ टर्म जो 11th में पढ़े होंगे उसको देखते हैं। इंटीग्रेशन के जरिए हम फोर्स को निकालना सीखते हैं, जहाँ पर कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हम उसको मॉडिफाई करके लगाएंगे। ठीक है, एक सवाल लेते हैं उस टाइप का। सवाल यह है कि ये यूनिफॉर्मली इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस प्लस, आप माइनस माइनस भी ले सकते हैं। इस रॉड, ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है, इसकी लेंथ L है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड। ठीक है, इसका लेंथ हमको दे रखा है, और इस पर जो चार्ज है वो Q डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पे, Q चार्ज। तो हमको इसके यहाँ से A पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, एक पॉइंट P है जिस पर Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इस पर, इस पॉइंट P पर Q चार्ज रखा हुआ है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स एट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। ठीक है, अब हम इस टाइप के सवाल को समझने के लिए हम यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते। सबसे पहले एक टर्म समझते हैं जो कि 11th में भी इसका नाम आप लोग सुने होंगे। वो टर्म को एक बार हम बता देते हैं। वो टर्म है लीनियर चार्ज डेंसिटी का।
पहले इसको समझ लेते हैं तब इस सवाल पे आते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, पूरे पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता था, उसका मतलब होता था मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट। लीनियर चार्ज डेंसिटी का ही दूसरा नाम कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। नाम से ही इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे? लैम्डा से। चार्ज पर यूनिट लेंथ, पूरे पर चार्ज कितना है? Q बाय एल। लैम्डा इक्वल टू Q बाय एल हो जाएगा, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम इस बात को समझते हैं। हम क्या करते हैं, आपने समझ गया कि लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको हम लैम्डा से लिखते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, Q बाय एल, ठीक है। अब इसकी सहायता से हम इस चीज को समझेंगे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल समझ गए? एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट चार्जिंग रॉड है जिस पर चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी लेंथ L है। उससे यहाँ पे देखिए दोनों सेम चार्ज ले लिया, यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज चेंज कर देते हैं यहाँ पे ताकि सवाल को सॉल्व करने में आसानी हो। Q चार्ज ले लिया, वहाँ पर Q चार्ज है P पर, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है। चलिए, यहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, इसको मिटा देते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यह पॉइंट चार्ज नहीं है, ये एक्सटेंडेड चार्ज। देखिए एक्सटेंडेड चार्ज का मतलब यहाँ पर चार्ज बिखरा हुआ है। तो हम इस पर क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, तो क्या लगाएंगे? लेकिन कूलम्ब्स लॉ को मॉडिफाई करके लगाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक सिंपल सा एक छोटा सा एलिमेंट यहां से आप काटने से सवाल को सॉल्व करने का प्रोसीजर सीखिए। एट फर्स्ट क्या करेंगे, यहां पे हम छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे, ठीक है। यहां से हमने कितना डिस्टेंस दूर, यहां से हमने क्या किया, x डिस्टेंस दूर पर आया इस पॉइंट से। x डिस्टेंस दूर आने पर हमने क्या किया, एक एलिमेंट काट लिया dx, ठीक है। इस dx एलिमेंट में हमने माना कि dq चार्ज है। कितना चार्ज है? पूरे पर चार्ज क्या था? Q था। हम छोटे से एलिमेंट में चार्ज को लिया कि dx चार्ज। कितना चार्ज है? सॉरी, dq चार्ज है। इस छोटे से एलिमेंट में dx एलिमेंट मैंने काटा, इस छोटा सा काटा, बस इतना सा छोटा सा। इस छोटे से में कितना चार्ज है? dq चार्ज है। लेंथ इसकी कितनी है? dx, एक छोटा सा इतना। इसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। एक माना, इस छोटा सा काटा। अब इसकी वजह से हम इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। अब ये इस पर फोर्स लगाएगा, इस पॉइंट P पर। ये पॉइंट P है जिस पर चार्ज क्या है? Q है। इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। छोटा सा एलिमेंट है तो छोटा सा फोर्स लगाएगा, dF। छोटा सा फोर्स लगाया, dF। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप जो कूलम्ब्स लॉ कहता है उसके अनुसार से dF इक्वल टू K, छोटा सा चार्ज dQ इंटू किस पर फोर्स लगाया? Q, और उसके बीच का डिस्टेंस क्या है? x डिस्टेंस हमने सपोज किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x स्क्वायर। ये छोटा सा फोर्स निकाला हमने। अब हम यहां पर आते हैं, थोड़ा सा साइड में कुछ काम कर लेते हैं।
अब आपको मैंने पढ़ाया लेमडा जो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, तो यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, लेमडा इक्वल टू इस पर चार्ज कितना है डी क्यू, और ये कितने लेंथ पर है डी एक्स लेंथ पर, यानी कि डी क्यू इक्वल टू हम लेमडा डी एक्स कह सकते हैं। देख लीजिए यहां से डी क्यू का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, लेमडा डी एक्स लिख सकते हैं। डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू का वैल्यू लिखेंगे के, क्यू है तो क्यू, डी क्यू का वैल्यू यहां से लिखेंगे लेमडा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ये नीचे में। अब देखिए ये फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, लेमडा भी कांस्टेंट है, क्यू तो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट टर्म है, ये फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिस छोटा छोटा एलिमेंट को हमने काटा है, छोटा सा यहां पर काटा, यहां पर काटा, हर छोटे से एलिमेंट को काट करके हम यहां पर फोर्स निकाल देंगे। यहां पर मान लिया जाए डी एफ काटा, फिर यहां पर छोटा सा एलिमेंट काटा डी एक्स, उसकी वजह से यहां पर फोर्स निकाला, फिर छोटा सा एलिमेंट काटा, उसकी वजह से डी एफ, और सारे एलिमेंट को काट करके काटते 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 यहां तक काटेंगे, और सारे की वजह से फोर्स को निकाल करके उसका एडअप कर देंगे या समेशन कर देंगे, तो हमको पूरे रॉड की वजह से फोर्स निकल जाएगा। ठीक, छोटा सा एलिमेंट काटते जाएंगे डी एक्स, उसकी वजह से फोर्स निकाल लेंगे, सारे को जोड़ देंगे। लेकिन सारे को जोड़ना पॉसिबल नहीं है, सारे को अगर ऐसे करके काट करके निकालेंगे तो सवाल काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए एक प्रोसेस क्या है, हम इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है हम समेशन करते हैं, सारे को समेशन करके लिख देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे df। अब देखिए हमको यहां से यहां तक का फोर्स निकालना है, तो जो कांस्टेंट टर्म है पहले उसको बाहर कर लीजिए, के कांस्टेंट टर्म है, क्यू कांस्टेंट टर्म है, लेमडा कांस्टेंट टर्म है, ये सारा इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस है a का, a से इंटीग्रेट करेंगे, यहां से कहां तक, a प्लस एल तक। अब df का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f हो जाएगा के क्यू लेमडा। अब कहां से कहां तक a, एक सबसे पहला पार्ट कहां पे, a पर, यहां से कितना डिस्टेंस पे, a पर, सबसे लास्ट, सबसे पहला पार्ट, और लास्ट पार्ट a प्लस एल पर। मतलब यहां से यहां तक अगर हम इंटीग्रेट कर दें, इस छोटा सा एलिमेंट को काट करके एक छोटा सा फोर्स निकाले, उसको इंटीग्रेट कर दिया, a से लेकर के a प्लस एल तक कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, अब आपको बताया गया है dx बाय एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x पर पावर -2 dx लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। अब आपको इंटीग्रेशन जब बेसिक्स आप लोगों को पढ़ा रहे तो उसमें बताए थे कि x पर पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पर पावर n+1 बाय n+1। ये डेफिनिट इंटीग्रल है, इसलिए यहाँ पर c नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ कि यहाँ पर हम इंडेफिनिट इंटीग्रल था c लगाते थे, लेकिन ये डेफिनिट है तो c नहीं लगाएंगे। x पर पावर n+1 बाय n+1। अब n के स्थान पे क्या है, -2, तो हम क्या लिखेंगे, x पर पावर -2 + 1 बाय -2 + 1, x पर पावर -1 बाय -1। ये क्या हो जाएगा, -1 बाय x पर पावर -1 को x लिख सकते हैं, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं अब dx बाय एक्स स्क्वायर का -1 बाय x लिख सकते हैं, कहां से कहां तक, a से a प्लस एल तक। बात समझ में आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइड में सॉल्व करते हैं। f क्या हो जाएगा,
के क्यू लैम्डा, इसका सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट कितना है? -1/a+l। लोअर लिमिट रखने से पहले माइनस रखते हैं। माइनस एक बाहर में ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लोअर लिमिट हमारा क्या है? a है। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू लैम्डा, इसका एलसीएम होगा a+l इंटू ए, इसका हो जाएगा -a, ठीक है, प्लस a+l हो जाएगा। तो F इक्वल टू हो जाएगा के क्यू लैम्डा, ये A से ये कैंसिल हो गया, L/a इंटू a+l, ये हमको फोर्स आ जाएगा। अब लैम्डा की वैल्यू आप रख सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू क्या है? Q/L है। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, इससे आगे भी आप बढ़ सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए, तो के क्यू, लैम्डा की वैल्यू Q/L यहाँ से इंटू L/a इंटू a+l, दिस एंड दिस कैंसिल, तो फाइनली फोर्स आ जाएगा के क्यू Q/a इंटू a+l। इस प्रोसेस को आप समझ लीजिए। इस प्रोसेस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे। एक और सवाल देखते हैं, मिटा दें। एक बार फिर से इसे आप देख सकते हैं। हमने एक्सटेंडेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला। बेसिकली था कि हम छोटा सा एलिमेंट कैसे काटते हैं, उसको काट करके एडप्ट कैसे करते हैं, ये प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होगा। इसी प्रोसेस धीरे धीरे आपको भी, जब आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा, धीरे धीरे आपको भी पता चलेगा कि हम कैसे हम इंटीग्रेट करें और कैसे हम सॉल्व करें। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं इसी टाइप का। चलिए अगला सवाल इसी टाइप का लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस बार रिंग लेते हैं। एक रिंग लिया मैंने, ये सेमी सर्कुलर रिंग है। इस सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस r है, ठीक है। इसके सेंटर पर चार्ज q है। इस पर हमें, और इस पर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस प्लस प्लस। निगेटिव भी ले सकते हैं, सिर्फ डायरेक्शन डिपेंडेंट करेगा, डायरेक्शन चेंज और कुछ नहीं। तो इस पर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड q है। इसका रेडियस r है, जो कि मैंने बता दिया। तो फिर से वही बात, आपको क्या निकालना है, फोर्स एट P ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, जो कि आपको यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर भी। चलिए
इस तरह से आप क्या करें, इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करें। ध्यान से देखिए, इस पूरे चार्ज पर, इस पूरे सेमी सर्कुलर रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक बार फिर से हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, लेकिन इस बार छोटा सा एलिमेंट किस पर काटना पड़ेगा, इसके सरकमफ्रेंस पर काटना पड़ेगा। तो सरकमफ्रेंस पर काटेंगे तो यहां से हम क्या करते हैं, एक थीटा एंगल पर जाकर के इस यहां से थीटा एंगल पर जाकर के डी थीटा एलिमेंट काट लेते हैं। पूरे पर चार्ज क्यू है, इस पर हमने क्या किया, डी क्यू चार्ज रख दिया। सॉरी, यहाँ पर थीटा और क्यू दोनों सेम लगता है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पे ताकि आप लोगों को भी कन्फ्यूजन ना हो। हम यहाँ पर अल्फ़ा एंगल पर जाते हैं, इस बार अल्फ़ा एंगल पर जाकर के डी अल्फ़ा एलिमेंट काट लेते हैं, ठीक है। और इस पर चार्ज, पूरे पर चार्ज क्यू है तो यहाँ पर डी क्यू चार्ज होगा, और इसका रेडियस क्योंकि आर है तो ये सेंटर से है तो ये भी आर होगा। अब छोटी छोटी बात को यहाँ पर समझते हैं, इस फिगर को थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ पे ये जो हमने काटा है, कुछ इस तरह की बातें हैं यहाँ पर। आप देखिए, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये अगर क्या है, थीटा इक्वल टू अर्क अपॉन लेंथ पढ़ा होगा। ये तो अर्क है, ये थीटा है, ये एल है, ये अर्क है, ठीक है, ये आर है। थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा है एल बाय आर, यानी कि एल यानी कि ये लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए लेंथ इक्वल टू हो जाएगा एल इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। तो यहां पर हम इस लेंथ को निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इस लेंथ को हम एक तरह से मान लें तो डी क्यू चार्ज है इस पर, तब ये लेंथ को हम अगर मान लेते हैं डी एल है तो एक छोटा सा वेरिएबल हो जाएगा डी एल। डी एल की वैल्यू क्या होगी, आर डी अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि एंगल क्या है, अल्फा है, तो ये हो जाएगा आर डी अल्फा। क्या हो जाएगा, आर डी अल्फा, क्योंकि यहाँ पर यही लेंथ निकालें, आर डी अल्फा हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और टर्म को समझ लेते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। इस पूरे पर क्या कितना चार्ज है, लैम्डा चार्ज है। चार्ज इस पूरे लेंथ पर ही चार्ज है, पूरे पर कितना चार्ज है, क्यू, और ये पूरा लेंथ कितना है, पाई। और आपको पता है कि सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई आर होता है, यानी कि इस पूरे लेंथ इसका पाई आर है और इस पूरे पर चार्ज क्यू है। अगर हम, ये तो आपने लैम्डा देखा, अगर हम यहां से इस छोटे से एलिमेंट के लिए लैम्डा निकालें तो क्या होगा, डी क्यू बाय आर डी अल्फा होगा। इस छोटा सा एलिमेंट पर जो चार्ज है डी क्यू और उसकी लेंथ है आर डी अल्फा, तो यहां से चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहां से हम डी क्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, लैम्डा आर डी अल्फा। अब हम चलते हैं यहां पर, इस छोटे से चार्ज डी क्यू की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, किधर, इधर की तरफ, क्योंकि ये रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ये फोर्स हो गया। अब देखिए, ये एंगल अल्फा है, इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये भी एंगल अल्फा होगा। अब देखिए, इसका दो कंपोनेंट होंगे अल्फा का। एक कंपोनेंट होगा ये एफ साइन अल्फा का, एक कंपोनेंट होगा एफ कॉस अल्फा का। अब देखिए,
एक बात को यहाँ पर समझना है कि यहाँ से अगर आप जब धीरे धीरे अल्फा ऊपर उठते अल्फा बढ़ाते जाइएगा तो ऐसे घूम करके आप यहाँ पहुँच जाइएगा। 0 से आप स्टार्ट कीजिएगा, अल्फा बढ़ाइएगा। आपको दिख रहा होगा कि प्रत्येक एलिमेंट जो है, प्रत्येक छोटा एलिमेंट 2 कंपोनेंट में फोर्स बना रहा है। एक एफ कॉस अल्फा का जो कि एक्स कंपोनेंट है उसका, और एक वाई कंपोनेंट में फोर्स बना रहा है। देखिए ये एलिमेंट जो आप इधर काटे हैं वही एलिमेंट एक इधर भी कटेगा। सेम एलिमेंट ऐसे है तो ऐसे भी कटेगा। अब उसकी वजह से जो फोर्स बनेगा इधर की तरफ बनेगा, तो उस सारे की वजह से ये वाला जो कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि इसके मिरर एलिमेंट इधर आएगा तो ये इसके कंपोनेंट को कैंसिल कर जाएगा। इधर फोर्स आ जाएंगे, इसकी वजह से एक इधर फोर्स आ जाएगा, तो वो उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। यानी कि ये तो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है। अल्फा के चेंज होने से फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है इस डायरेक्शन में आने के बाद ये फोर्स इधर की तरफ हो जाएंगे। एक बार इमेजिन कीजिए, इस डायरेक्शन में ये फोर्स इधर की तरफ हो जाएगा, तो इसका वाई कंपोनेंट तो नीचे आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये एक इधर की तरफ का फोर्स एक इधर का तरफ का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि एफ कॉस अल्फा वो कैंसिल हो जाएगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ मिरर एलिमेंट। मिरर एलिमेंट का जो फोर्स होगा उसकी वजह से वह क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एड ऑफ कौन से फोर्स होंगे, एफ साइन अल्फा का। तो सबसे पहले आप लिखिए, सबसे पहले एफ क्या होगा वो निकाल लेते हैं। आप कह सकते हैं कि छोटा सा फोर्स यहां पर डीएफ ही बनेगा, ठीक है। इस छोटे से एलिमेंट से डीएफ कॉस अल्फा कह सकते हैं। चलिए अब देखिए नेट फोर्स यहां पर कह सकते हैं कि डीएफ क्या होगा वो निकाल लीजिए। इस छोटे से फोर्स की वजह से क्या होगा कि यहां पर कौन सा चार्ज है, Q, और इस पे क्या चार्ज है, DQ, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, R²। TF तो यही होगा, ठीक है। अब आप कह सकते हैं इसका 2 कंपोनेंट बना, DF cos अल्फा will be cancel due to the force of mirror element। and df sin अल्फा will be add up, ठीक है। यानी कि एफ नेट जो होगा वह होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ साइन अल्फा, ठीक है। डीएफ साइन अल्फा को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है। ये कितना एंगल होगा, 180 को ही पाई कहते हैं।
तो 0 से पाई तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब 0 से पाई तक जाने के लिए df का वैल्यू हमारा तो ये है, इसको रखना पड़ेगा k q dq बाय आर स्क्वायर साइन अल्फा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के पाई तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब dq का भी वैल्यू हमको यहाँ से रखना पड़ेगा, क्या है? ये है। अब यहाँ से रखिए dq का वैल्यू, dq का वैल्यू हो जाएगा k q लैम्डा आर डी अल्फा, ठीक है, बाय आर स्क्वायर साइन अल्फा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन? 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है। अब जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लीजिए। आपको कांस्टेंट टर्म दिख रहा होगा, k है, q है, लैम्डा है, आर स्क्वायर से एक r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक r कैंसिल हो जाएगा तो नीचे एक r बचेगा, वो है साइन अल्फा डी अल्फा। मतलब आप देख रहे होंगे कि ये जो है फोर्स डिपेंड कर रहा है अल्फा पे, ठीक है। अल्फा जैसे जैसे बढ़ेंगे फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है, और फोर्स भी चेंज होंगे। तो साइन अल्फा डी अल्फा पर डिपेंड कर रहा है। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से पाई तक। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, k कांस्टेंट बाहर, q कांस्टेंट बाहर, लैम्डा कांस्टेंट बाहर, r कांस्टेंट बाहर। अब क्या होगा? k q लैम्डा बाय r साइन अल्फा डी अल्फा क्या होगा? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस अल्फा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके पाई तक। अब लिमिट रख दीजिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इसको रखते हैं। लिमिट को जब रखिएगा तो लिमिट क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं नेट k q लैम्डा बाय r माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। देखिए माइनस है यहाँ पे, माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। मैंने लिमिट रख दिया के क्यू लैम्डा बाय आर कॉस पाई -1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2k क्यू लैम्डा बाय आर। अब ये इसका फोर्स हो गया। अब लैम्डा की वैल्यू आप यहां से रख सकते हैं, मिटा दें। एक बार फिर से इसको देख सकते हैं आप। मैंने छोटा सा अल्फा एंगल पर जाकर के डी अल्फा काटा, वहां से हम उस पर जो चार्ज होगा डी क्यू होगा और ये क्या हो जाएगा? आर डी अल्फा हो जाएगा। उसकी वजह से फोर्स डी एफ निकाला, जिसकी वैल्यू आप मैंने लिखा के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। अब देखिए इसका कंपोनेंट, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, इसका दो कंपोनेंट फोर्स का काटा, डी एफ साइन अल्फा डी एफ कॉस अल्फा। अब देखिए यहां से हम इंटीग्रेट करेंगे यहां तक, तो हर एलिमेंट को जब हम काटेंगे तो दो पार्ट में इसको ऐसे समझ में ना, दो पार्ट में काटेंगे। यहां से इधर का जो एलिमेंट होगा ये सारे इधर की तरफ हो फोर्स बनाएंगे और ये सारे इधर की तरफ फोर्स बनाएंगे। जब इधर की तरफ फोर्स बनाएंगे तो इसका सारा कंपोनेंट डी एफ कॉस अल्फा होगा इधर की तरफ। जब इसके इस पार्ट में आप आइएगा तो इसका सारा कंपोनेंट डी एफ कॉस अल्फा आएगा, इधर की तरफ आएगा। तो दोनों एक दूसरे के मिरर एलिमेंट से कैंसिल आउट होते जाएंगे, तो इसलिए ये फोर्स काउंट नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो फोर्स हमको बचेगा, इफेक्टिव फोर्स होगा वो डी एफ साइन अल्फा होगा। तो इसलिए डी एफ साइन अल्फा को हमने इंटीग्रेट करके ये सारा चीज निकाला। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में नेट फोर्स निकाला। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं,
2k लैम्डा 2k क्यू लैम्डा बाय आर। लैम्डा की वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए, 2k क्यू लैम्डा हो जाएगा q बाय पाई आर बाय आर। यहां से कह सकते हैं 2k क्यू बाय पाई आर स्क्वायर, यही होगा फोर्स की वैल्यू। या तो आप इसको कर सकते हैं, वहां लैम्डा की वैल्यू पुट कर दिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से यूनिफॉर्मली उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालना सीखा। ठीक है, चलिए आगे आप जो है क्वाड्रांट ऑफ ए सर्कल, अब एक मान लिया जाए क्वाड्रांट आ जाए, इसकी वजह से आपको कहा जाए कि इलेक्ट्रिकल फोर्स इस पॉइंट पे निकालिए। इस पर भी आपको मैंने बताया प्लस प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। रेडियस भी आपको दे रखा है, रेडियस इसका दिया हुआ है, इस पर पूरे पर चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, अब क्या होगा, इस बार सिचुएशन और चेंज हो जाएगा। एक बार फिर से आप समझने के लिए लैम्डा निकाल लीजिए, लैम्डा क्यूब है। अब क्या हो, ये लेंथ कितना होगा, वो बार तो पाई आर था, इस बार क्या हो जाएगा पाई आर बाय 2 हो जाएगा और हाफ हो जाएगा। यह है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। इसकी वजह से आपको इस पॉइंट P पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना। लैम्डा तो पता चल गया, 2q बाय पाई आर होगा। अब फिर से क्या करेंगे, वही बात करेंगे, हम हिंट देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहां से जा करके थीटा अल्फा एंगल पर मैं फिर से जाता हूं, अल्फा एंगल पर जा करके डी अल्फा काटेंगे। ठीक है, तो ये इस पर डी क्यू चार्ज होगा और इसकी फिर से वैल्यू क्या हो, ये आर होगा, आर डी अल्फा ही होगा, ये तो सेम होगा। अब यहां से एक और यहां पर लैम्डा की बात इस कंडीशन में कीजिएगा तो क्या होगा, डी क्यू बाय आर डी अल्फा होगा। यहां से कह सकते हैं डी क्यू इक्वल टू लैम्डा आर डी अल्फा। अब फिर से यहां पर इसके दो फोर्सेज होंगे, ये डी एफ फोर्सेज लगेगा उसकी वजह से। ठीक है, इसको आगे बढ़ाइएगा, ये अल्फा तो ये अल्फा, तो इसका एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा। ये कौन सा कंपोनेंट होगा, डी एफ कॉस अल्फा का, ये होगा डी एफ साइन अल्फा का। इस बार देखिए ध्यान से, ये भी कंपोनेंट कैंसिल आउट नहीं होंगे। नेट फोर्स जो होगा एक्स कंपोनेंट की वजह से भी होगा, वाई कंपोनेंट की वजह से भी होगा, क्योंकि इस बार इसके मिरर एलिमेंट नहीं है, ये पार्ट और उसका मिरर था, ये मतलब इसका इमेज कह सकते हैं, मिरर इमेज था ये, इसलिए इधर से जो आपका ये कंपोनेंट बनता था ये कैंसिल हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, तो ये भी फोर्स होंगे, ये भी फोर्स होंगे। तो आपको जो एफ नेट निकालना होगा वह इसकी वजह से और इसकी वजह से निकालना पड़ेगा। तो आप इसको कह सकते हैं EX और इसको कह सकते हैं EY। सबसे पहले EX क्या होगा, DF cos अल्फा। DF की वैल्यू आप रखिए, क्या होगा, DF हो जाएगा हमारा, DF को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले DF निकालिए,
df तो वही होगा ना, k चार्ज इस पर क्या है, यहाँ पर चार्ज q है, k q dq बाय आर स्क्वायर। तो ex क्या हो जाएगा, ex का मतलब एक्स कंपोनेंट, df cos अल्फा, df की वैल्यू रख दीजिए k q dq बाय आर स्क्वायर cos अल्फा हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना पड़ेगा, 0 से π/2 तक, यानी कि Fx जो फोर्स निकलेगा वह इंटीग्रेट करके निकलेगा 0 से π/2 तक। आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो Fx निकलेगा k q dq बाय आर स्क्वायर cos अल्फा। अब dq का वैल्यू फिर से पहले की तरह रखना होगा। Fx हमारा क्या आ गया, k q, dq का वैल्यू रखिएगा तो क्या आएगा, लेमडा कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, r कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, r बाय आर स्क्वायर होगा, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, r बाय आर स्क्वायर क्या होगा, नीचे आ जाएगा k लेमडा बाय आर, ये सारा कांस्टेंट टर्म है बाहर कर लेते हैं, यहाँ से लिख रहे हैं। अब अंदर में हो जाएगा 0 से π/2 cos अल्फा डी अल्फा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो Fx क्या हो जाएगा, k q लेमडा बाय आर, cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, साइन अल्फा को कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक लिमिट रख देते हैं। लिमिट रखने के बाद क्या हो जाएगा, इसको लिखेगा तो Fx हमारा क्या आएगा, Fx आ जाएगा k q लेमडा बाय आर, साइन अल्फा को एक बार रखिएगा, साइन π/2 क्या होगा 1, साइन 0 0, तो ये आ जाएगा Fx इक्वल टू k q लेमडा बाय आर, ये x कंपोनेंट आया, ठीक है। चलिए मिटा दें, Fx को हम कहीं साइड में लिख लेते हैं, नेट फोर्स निकालने में काम आएगा, ठीक है। मिटा दें, Fx को हम यही लिख लेते हैं, जब हम नेट फोर्स निकाल लेंगे तो काम आएगा। उसी तरह से आप y कंपोनेंट निकाल लीजिए। चलिए अब Ey निकाल लेते हैं। Ey निकालेंगे तो क्या आएगा, k q dq बाय आर स्क्वायर। अब Ey क्या है, साइन अल्फा है, सॉरी Ey कहते हैं, Fy निकालेंगे तो dFy है, साइन अल्फा है, यही है df साइन अल्फा है ना, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखा उसमें साइन अल्फा लगा दिया, वही df का वैल्यू रख दिया साइन अल्फा लगा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के π/2, सारा का वैल्यू रख देते हैं, k q ये होगा Fy, k q dq का वैल्यू वहां से फिर से रखेंगे, dq का वैल्यू कितना है, लेमडा आर डी अल्फा, कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक, k q लेमडा आर डी अल्फा, dq का वैल्यू लेमडा आर डी अल्फा बाय आर स्क्वायर, साइन अल्फा है तो साइन अल्फा, आर से एक आर मर जाएगा, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लीजिए, के क्यू लेमडा बाय आर कांस्टेंट टर्म है, साइन अल्फा डी अल्फा 0 से लेकर के π/2 तक, यही होगा 0 से π/2।
अब हम क्या करेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो के क्यू लेमडा बाय आर कॉन्स्टेंट बार है, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के π/2 तक। अब हम क्या हो जाएगा, एफ वाई निकाल लेंगे। एफ वाई इक्वल टू हो जाएगा के क्यू लेमडा बाय आर माइनस कॉस π/2। कॉस π/2 क्या होता है, 0 होता है, माइनस माइनस प्लस, हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस कॉस π/2 अपर लिमिट, माइनस माइनस प्लस कॉस 0। यहाँ से आ जाएगा एफ वाई इक्वल टू के क्यू लेमडा बाय आर। कॉस 0 1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये फोर्स भी आया, ये फोर्स भी आया। चलिए मिटा दें इसको। अब हमको दो फोर्स निकल गए, दोनों डायरेक्शन के फोर्स निकल गए। नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, के क्यू लेमडा बाय आर, किस तरफ, नीचे की तरफ है, मतलब निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो माइनस आई कैप, राइट साइड में रहता वाई डायरेक्शन पॉजिटिव रहते, लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव लेंगे, के क्यू लेमडा बाय आर जे कैप। इसका ये एफ नेट का वेक्टर फॉर्म हुआ, ठीक है, आई कैप जे कैप। अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड पूछता तो हम क्या लिखते, के क्यू लेमडा बाय आर, दोनों का स्क्वायर करते √2 होता, √2 के क्यू लेमडा बाय आर, ये एफ नेट फोर्स होता, ये होता। अब यहाँ पर लेमडा की वैल्यू भी आप रख सकते हैं, लेमडा की वैल्यू रख करके आप सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू रखिएगा तो 2 थीटा, सॉरी 2q है, थीटा नहीं है, 2q बाय 2q के क्यू बाय आर पाई आर, ये पाई आर और नीचे में आर है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू √2। इसको लिख सकते हैं 2√2 के क्यू बाय पाई आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड में नेट फोर्स होगा, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से निकालते हैं। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे आपके सवाल प्रैक्टिस करने पे ऐसा सवाल हो जाएंगे और आगे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी प्रोसेस से निकालना है, ठीक है। तो इस बार एक बार फिर से हम इसको बताएंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। अगले वीडियो में, अगले 2-3 वीडियो के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।